किस विकास मुद्दे से कुंडा में चुनाव करेंगे आप? महिलाओं के सशक्तिकरण पे, महिलाओं की सुरक्षा, बाकी जो खबर प्रतापगढ़ के कुंडा नगर पंचायत से है। कुंडा में गर्मी के साथ चुनावी गर्मी भी तेज हो गई है। कुंडा नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशी सुमन साहू को कुंडा की जनता से मिल रहा प्यार और आशीर्वाद। भाजपा कार्यकर्ता डोर टू डोर कर रहे प्रचार। बता दें, कुंडा नगर पंचायत से भाजपा ने इस बार डॉक्टर सुमन साहू को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार चुना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सुमन साहू को जिताने के लिए कमर कस ली है। भाजपा कार्यकर्ता लगातार डोर टू डोर प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। मीडिया से बातचीत में सुमन साहू के समर्थन में वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी विनोद मिश्रा ने कहा, कुंडा में इस बार परिवर्तन होगा। कुंडा नगर पंचायत से सुमन साहू की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। जनता जानती है, विकास का दूसरा नाम भाजपा सरकार है। बातचीत में विनोद मिश्रा ने कहा, भाजपा सरकार ने इस बार कुंडा नगर पंचायत की जनता के लिए घोषणा पत्र घोषित किया है। चुनाव में जीतते ही सबसे पहले घोषणा पत्र के वादे को पूरा करूंगा। सुनिए आप भी भाजपा प्रत्याशी सुमन साहू के समर्थन में विनोद मिश्रा ने क्या कहा। विनोद जी, इस समय कुंडा के भाजपा सीट, जैसा कि हर बार भाजपा कुंडा से नहीं उतारती थी, इस बार वो भाजपा ने कुंडा से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उतारा है। आप सुमन साहू के नाम से भाजपा ने टिकट दिया है, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कुंडा की जनता को, भाजपा की तरफ से सरकार की क्या कहेंगे आप? हम कुंडा के आदरणीय जनता से बस एक ही निवेदन करेंगे कि कुंडा परिवर्तन मांग रहा है। विकास के नाम पर कुंडा में परिवर्तन आवश्यक हो गया है। कुंडा का हर आदमी जानता है कि नगर पंचायत में विकास के नाम पर उनके साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा हुआ है। अब लोग तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के कृतित्व और जन कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए हमसे जुड़ रहे हैं। तेज़ी से उनका समर्थन मिल रहा है और हम बहुत बड़े निर्णायक स्थिति में आकर चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। क्या लग रहा है मुकाबला किससे होना, क्योंकि प्रचार भी चल रहा है बहुत ज़ोरों शोरों से। क्या प्रचार में आपको क्या लग रहा है, समीकरण कैसे समझ में आ रहा है? समीकरण का आप ये मान लीजिए कि मुख्यतया 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, 2 डमी कैंडिडेट हैं। इन 4 प्रत्याशियों में 4 राजनीतिक पार्टियां पर हिस्सा ले रही चुनाव में। एक तरफ मोदी जी द्वारा वैश्विक स्तर पर हासिल की गई उपलब्धियां, दूसरी तरफ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ द्वारा कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस की नीति ने कहीं न कहीं पूरे प्रदेश, पूरे देश के कोने कोने में एक सकारात्मक रुख बनाया हुआ है और उसका सीधा लाभ प्रदेश के हर नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को मिलने जा रहा है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि हम इकलौते दल हैं जिसके पास बताने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। वैश्विक स्तर पर आदरणीय मोदी जी द्वारा किया गया कार्य, प्रदेश स्तर पर हमारे मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं आज लोगों को भाजपा के बारे में सोचने को विवश कर रहे हैं। क्या रहेगा भाजपा का कुंडा से मुद्दा, क्या रहेगा चुनाव का? कुंडा में हमने अपना एक संकल्प पत्र लोगों के बीच में कल से मैं वितरित करवा रहा हूं, जिसमें इन 16 बिंदुओं पर हमने फोकस किया है। इन 16 बिंदु जो हैं, यदि इनका ईमानदारी से कोई भी दल और कोई भी सरकार पालन कर ले तो कुंडा नगर पंचायत को प्रदेश के उत्तम नगर पंचायत बनने से कोई रोक नहीं सकता। 2-3 प्रमुख चीज़ें हम आपको बताएंगे, जैसे कि हमारी पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इस नारे को कुंडा में ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित कराना, खुले तारों से कुंडा को आज़ादी दिलाना, इसलिए कि विद्युत के खुले तारों से दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। सीवर लाइन के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपने कार्यकाल में, यदि हमें कुंडा के लोग मौका देते हैं, तो कुंडा में सीवर लाइन की व्यवस्था की जाए। जल निकासी यहाँ की प्रमुख समस्याओं में है। हम कुंडा के आदरणीय लोगों को ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कुंडा में कभी प्रॉपर अरेंजमेंट व्यवस्था नहीं हुई है वाटर ड्रेनेज का। हमारा अपना प्लान है कि हम पूरे कुंडा का एक लेआउट बनवाएंगे एक इंजीनियरिंग कंपनी से, और उस लेआउट के आधार पर हम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की कभी कोई दिक्कत ना आए। इस तरह तमाम सारे 16 बिंदु का हमारा ये पत्र है, और इस पत्र को पढ़ने के बाद कुंडा का आम आदमी सोचने को विवश होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और पार्टी ने एक समुचित, संकल्पित और सारगर्भित कदम कुंडा के विकास के लिए उठाया है। हम एक और भी बात कहना चाहेंगे कि 16 बिंदु जो हमने संकल्प पत्र में दिए हैं,
दूसरी सामने वाली पार्टी के प्रत्याशियों के लिए इतना सोचना भी बहुत मुश्किल होगा, करना तो बड़ी बात है। जनता के बीच आपका प्यार कैसा मिल रहा है? जनता के बीच में हमारी प्रत्याशी डॉक्टर सुमन साहू, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबों की, मजलूमों की, असहायों की सेवा की है, लोगों से एक व्यवहार कुशल महिला हैं, उनके पति भी चिकित्सक हैं, तो एक बहुत अच्छा संदेश आ रहा है। पूरा वैश्य समाज हमारे साथ है, पूरा सारा समाज, कुंडा का आम आदमी, हर समुदाय का व्यक्ति हमसे जुड़ रहा है। जैसा कि देखा जाए, विपक्ष पार्टी के सभी बड़े बड़े नेता लोग प्रचार करने में लगे हैं। आपकी भाजपा पार्टी से क्या अभी नेता लोग मतलब कुंडा में प्रचार करने में जुटे हैं? समय पड़ने पर सब आएंगे। हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ता योगी है, हर एक कार्यकर्ता मोदी है, हर एक कार्यकर्ता स्वतंत्र देव सिंह है, हर एक कार्यकर्ता केशव मौर्य है। तो हम बाकी हमें हमारे शीर्ष नेताओं का मिला हुआ है संदेशा कि जब हमको उनकी ज़रूरत होगी वो आएंगे, और तमाम सारे नेताओं के कार्यक्रम लगे हुए हैं। बस दिन 2 दिन के अंदर उनका आगमन शुरू हो जाएगा। हमेशा कहा जाता है कि भाजपा महिलाओं के लिए कार्य करती है, महिलाओं के लिए ज़्यादा विकास करती है। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे कुंडा की जनता की महिला के लिए? हमारे प्रत्याशी ने, हमने अपने घोषणा पत्र में कुछ बिंदु रखे हैं, जैसे महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए, जो हमारी महिला एजुकेटेड हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन एक प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट न मिल पाने के कारण उनका जो टैलेंट है, उनका जो गुण है, वो नष्ट हो जाता है। हम उसको ट्रेंड कराएंगे ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट का काम हो। भारतीय जनता पार्टी वैसे पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम कर रही है, तो नारी सशक्तिकरण और स्किल डेवलपमेंट नगर पंचायत स्तर पर हम भी करेंगे। कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है कि कुंडा नगर पंचायत सबकी चुनाव जीतेंगे? अब कुंडा में आप यही मान लीजिए कि आने वाले कल में कुंडा का आदरणीय मतदाता 70% हमको सिलेक्ट करने जा रहा है। 70 में हम हैं, 30 में सब हैं।